निरोधन, जो किसी को गुफा खाई आदि में डाल देते हैं वे अवट निरोधन नामक नरक में जाते हैं, डाले जाते हैं। उन्हें जमदूत वैसे ही स्थान में ले जाकर डाल देते हैं, विषैले धुएं से घोंटते हैं और खूब दुख होता है। 27वां नरक है पर्यावर्तन, जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध के दृष्टि से, टेढ़ी दृष्टि से या कुटिल दृष्टि से या क्रोध के दृष्टि से देखता है, वह इस नरक में जाता है। कुछ लोग होते हैं कि घर पर कोई हितगण आ गए, अतिथि आ गए, बेटी बहन आ गई या साले आ गए या ससुर आ गए, कोई भी हितगण दोस्त मित्र बंधु आ गए तो उसको देखेंगे कुछ लोग में, हाँ आ गए ससुर खाने के लिए, खाने को नहीं मिलता है आ गए। कुछ लोग कहते हैं हाँ अब आ गए, बैठा लगे तो चल दिए देह बनाने के लिए। हम लोगों को भी कहते हैं कि हाँ अब काम धंधा नहीं है तो साधु लोग चल दिए हैं पेट जियाने के लिए। हम कान से सुने हैं, गाली देते हैं, कुछ लोग माला भी पहनाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी नरक में जाना पड़ता है। उसको पाप दृष्टि नेत्र को गिद्ध, कंक, काक, बटेर आदि वज्र से कठोर चोंच से नोचते हैं और बहुत दुख देते हैं। 28वां नरक है जमदूत सूचिमुख। सूचिमुख में कौन जाता है? तो जो धन के अहंकार में सबको टेढ़ी नजर से देखता है, धन नाशा की चिंता से व्यग्र रहता है, धन बढ़ाने के फेरा में पड़ा रहता है और अनेकों पाप करता रहता है, वह व्यक्ति सूचिमुख नामक नरक में जाता है। और जमदूत दर्जियों के समान उसे सुई के धागे से सिलाई करते रहते हैं। इस तरह से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। इन्हीं नरकों को सुनकर महाराज परीक्षित घबरा गए। आप लोग भी घबरा गए होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं घबराए होंगे, क्योंकि एक बार तो मन कांप गया होगा कि बाप रे बाप, हमसे भी कुछ ना कुछ पाप हुआ है, इस पाप के कारण हमको भी जाना पड़ेगा। इन 28 प्रकार के पापों में से कहीं ना कहीं हम हैं। हम इस 28 प्रकार के नरकों में से किसी न किसी नरक के अधिकारी हैं। इसमें से जितने हैं कोई बाकी नहीं है। इस बात को जब सुने महाराज परीक्षित तो भय से एकदम व्याकुल हो गए, जैसे आप लोग भी व्याकुल हो गए कि दादा अब क्या होगा, अब कैसे बचेंगे, हमसे तो ये हो गया है, अब नहीं करेंगे, लेकिन जो हो गया है उसके लिए क्या करेंगे। महाराज एकदम घबरा गए, चकित हो गए। तब उनके लिए उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कभी देखा जाता है, कभी व्यक्ति नरक प्रायश्चित करता है और कभी पाप करता है, कभी उसे हटता है तो कभी उसी में लग जाता है। कई एक प्रकार के प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों को आप सुन चुके हैं। कौन सुन चुके हैं? निवृत्ति मार्ग कथित आदौ भगवता यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा जड़ संस्कृति। आपने दूसरे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति और भक्ति आदि के वर्णन किए हैं, वो सब सुना गया है। और फिर ग्रहों के नक्षत्र तारा आदि विभागों के भी वर्णन किए हैं, वो भी सुना गया है। निवृत्ति मार्ग कथित ये भी सुना गया है। आपने सबका वर्णन किया है और बतला चुके, क्रमशः ब्रह्मलोक में जाता है ये भी बतला चुके हैं। भांति वर्णन किया है गुरुदेव, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोक की प्राप्ति होती है।
और प्रकृति से संबंध छूटने के कारण बार बार जन्म मृत्यु के चक्र